अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ, अनोखा चांद अस कलम कशफ। रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा था। सब ख़वातीन इफ्तारी बना रही थी। वो अपनी नावल्स की दुनिया के मज़े लूट रही थी। तभी ज़ुबैदा बेगम धड़ाम से अंदर आई। ओ समरीन, कमबख्त, रमज़ान का तो ख्याल कर ले, उठ जा। ज़ुबैदा बेगम ने उसको झंझोड़ डाला। क्या है अम्मी, अपने सारा ख्वाब ख़राब कर दिया, मेरे सोने दे ना मुझे। समरीन ने अपना कंबल मुंह तक तान के उकताए हुए लहजे में कहा। सारी रात फ़ोन में घुसी रहती है, आँख कैसे जल्दी खुलेंगी। ओ कलमुही, उठ जा, अब तुमसे तो अच्छी वो माहम है। सवेरे उठ के सारे काम कराए उसने मुझे रोज़े में, और एक तू सुस्त काहिल कहीं की। अम्मी फिर शुरू हो गई थी। बस अम्मी, उठ रही हूँ, ये कसीदे बाद में पढ़ लीजिएगा। समरीन ने चादर दूर फेंकी और बाथरूम में चली गई। पीछे ज़ुबैदा बेगम उसका कमरा ठीक करने में लग गई। फूफू, कुछ हेल्प कर दूँ मैं आपकी? समरीन किचन में आते ही कहा। हाँ बेटा, ये ज़रा पकोड़े तो तल लो जब तक मैं फ्रूट चाट बना दूँ, फूफू ने कहा। तो उसने इस्बात में सर हिला दिया और पकोड़े तलने लगी। इतने में उसके मोबाइल बजा तो उसने झट से खोला। हाय, एहसास मोहब्बत की एपी आ गई। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई, जल्दी से खोली और वहीं पढ़ने लगी। वाह, क्या एपी थी। अल्लाह, कब मिलेंगे आफ़ान और आयत। उसने ये कहा और वोट और कमेंट करने लगी। हाय अल्लाह, सारे पकोड़े जला दिए तूने। ज़ुबैदा बेगम, जो किसी काम से आई थी, पकोड़े देख के गुस्से से चीख कर बोली। अम्मी, आप तो डरा ही दिया। मैं समझी पता नहीं क्या हुआ। समरीन ने अपने दिल पे हाथ रख के कहा। इस मनहूस मोबाइल ने ही बेड़ा गर्क किया है तुम्हारा। जाओ, किसी काम की नहीं तुम, सुस्त काहिल। ज़ुबैदा बेगम ने गुस्से से कहा। अम्मी, आप हर वक्त बेइज्जती क्यों करती है मेरी? सिमरन रूहान सी हुई। तो जा बीबी, तेरे से बहस करना मेरे बस का काम नहीं, मुझे तो तुम माफ़ रखो। ज़ुबैदा बेगम ने उकताए हुए लहजे में कहा। हाँ, कदर नहीं मेरी है तो यहाँ। अल्लाह, कब मेरी शादी होगी? कोई मुजम्मिल फुरकान मुझे यहाँ से ले जाएगा। कहा भी था खुद बनाइएगा, ताने भी नहीं देगा। खाना भी खुद बनाएगा और ताने भी नहीं देगा। समरीन दिल ही दिल में दुआएं करने लगे और किचन से बाहर चली गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ज़ारा ने धड़ाम से दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अरे वाह, तुम, शुक्र है आ गई, बोर हो रही थी मैं, समरीन ने चहकते हुए कहा। अच्छा, वो तुम्हारी बहन कहाँ है? उसके साथ बैठी ज़ारा ने कहा। वो तो अहमद जीजू से फ़ोन पे लगी हुई है। एक मेरी किस्मत है, मजाल है कोई मंगनी हो जाए, समरीन ने उदास होते हुए कहा। तुम कहो तो मैं आंटी से बात करूं कि अब आपकी बेटी बड़ी हो गई, शादी करा दे इसकी। ज़ारा ने शरारत से कहा। चुप ही कर जाओ, अब तुम एक तो सारा वक्त अम्मी के ताने सुनती रहती हो, ऊपर से तुम ये बोल दो, फिर तो हो गई मेरी शादी, समरीन ने उकताए हुए लहजे में कहा। अच्छा सुनो, मुझे शॉपिंग पर चलना है, चलोगी? ज़ारा ने अचानक कहा। यार मुझे नहीं चलना। कौन सा मुझे रात चलते लारे सिकंदर मिल जाएगा? समरीन ने उदासी से कहा। क्या पता मिल जाए तुम्हें राह चलते किसी मॉल में या रेस्टोरेंट में। ज़ारा ने उसको सालार सिकंदर के लालच दी। क्या ज़माना आ गया, आजकल लड़कियां सालार सिकंदर की लालच देंगी। बस हद हो गई ये तो। हाँ, बात में तो तुम्हारे दम है, चलो फिर मैं चेंज करके आती हूँ, समरीन ने चहकते हुए कहा और बाथरूम में घुस गई। चलो पहले कुछ खा लेते, भूख लगी है, ज़ारा ने कहा। तो समरी ने इस बात में सर हिला। वो दोनों रेस्टोरेंट में कदम रखा। चलो मैं ऑर्डर देकर आती हूँ, तुम बैठो, समरीन ने कहा और ऑर्डर देने चली गई। तभी दो लड़कों ने अपनी वजी पर्सनैलिटी के साथ रेस्टोरेंट में कदम रखा और वो उन्हें देख के वहीं रुक गई। अल्लाह जी, ये एक तो जहां सिकंदर ही जैसा ही है, प्लीज़ यहाँ मेरा टाका फिट कर दे प्लीज़। समरीन ने दिल ही दिल में दुआ की और ऑर्डर दे के आके कुर्सी पर बैठ गई। क्या हो गया, इतनी देर लगा दी तुमने? ज़ारा ने बगौर उसका चेहरा देखते हुए कहा। वो देखो जहाँ सिकंदर, समरीन ने कहा। तो ज़ारा ने पीछे मुड़ के देखा। हाय, कितने हैंडसम है दोनों यार, ज़ारा ने भी कहा। यावर रोहान, अपना मूड तो ठीक कर ले, मैं तुम्हें इधर इसलिए नहीं लाया कि तुम इधर भी गुस्से करे मुझ पे, नौफिल ने कहा। तो जानता है मेरी कितनी अहम मीटिंग थी, ये डिनर हम बाद में भी कर सकते थे, रोहान ने कहा। बस ना अब घूर मत, जानता हूँ बहुत प्यारा हूँ पर तुझसे ज़्यादा नहीं, नौफिल ने मासूमियत से कहा। रोहान ने ना चाहते हुए भी हंस दिया, फिर एकदम उसकी हंसी को ब्रेक लगी
और माथे पे बल नमूदार हुए। क्या हुआ? नौफिल ने कहा। क्या हुआ? नौफिल ने कहा। वो देख, लड़की कैसे घूर रही है, मुझे जैसे खा ही जाएंगी। रोहान ने इशारा किया तो नौफिल ने पीछे मुड़कर देखा और हंस दिया। हाय, काश मुझे भी कोई ऐसे ही घूरती। नौफिल ने कहा। चुप कर, जब तो चलो हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं, रोहान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अरे यार, क्या हो गया है? बैठ जा, कुछ नहीं होता, नौफिल ने बेजारी से कहा। अच्छा, इतना ही शौक हो रहा है तो बैठा रहे। मुझे इस लड़की का घूरना नागवार गुजरा है, रोहान ने गुस्से से कहा। जनाब आली, आपकी तो क्या ही बात है, चले, नौफिल ने तंज किया और उसके साथ चल पड़ा। चलो बात करते हैं, समरीन ने हल पेश की। चुप कर जाओ, क्या सोचेंगे, वो पागल हो क्या? उसको घूरना बंद करो, ज़ारा ने उसको झिड़का। यार जल्दी से ख़त्म करो, मैं कुछ करती हूँ, समरीन ने कहा सोचते हुए खाने लगी। चलो बाहर गए हैं, चले जाएंगे। समरीन ने उनको जाते हुए देखा तो ज़ारा से कहा और ख़ुद भी उठ गई। ज़ारा भी उसके पीछे गई। अब पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली थी। एक्सक्यूज़ मी, सिमरन ने तकरीबन हाँफते हुए कहा। जी फरमाइए, रोहान ने संजीदगी से कहा। वो क्या आप सालार के भाई लगते हैं? समरीन का लहजा ऐसा था जैसे सालार सिकंदर को सदियों से जानती हो। जी, आप किस सालार की बात कर रही है? मैं किसी को नहीं जानता, रोहान ने नासमझी से कहा। अच्छा, फिर आप इतने हैंडसम कैसे हो सकते, मतलब इतने क्यूट? हाय अल्लाह, समरीन ने चहकते हुए कहा। यकीनन समरीन बला की मुंह फट थी। शुक्रिया, तारीफ़ करने के लिए। मुंह पर तारीफ़ करने वाली लड़कियों से मुझे सख्त चिढ़ है, रोहान ने चिढ़ कर कहा। अच्छा, पर मुझसे तो नहीं होनी चाहिए, क्या पता मैं जब आपकी उमामा या हया ही निकल आऊँ, समरीन ने ढिठाई से कहा। ये आप किन की बात कर रही हो? ना उनको मैं जानता हूँ ना मुझे जानना है, रोहान ने नागवारी से कहा। उफ, एटीट्यूड तो देखो, उफ, जैसे सिम जैसा सेम, समरीन ने ज़ारा से धीमी आवाज़ में कहा। अब हमें इजाज़त दे, मेरा ख्याल है काफ़ी बातें हो गई, रोहान ने तन से कहा। अरे रुके तो, अपना नाम तो बताते हुए जाए, समरीन ने झट से कहा। रोहान अली हैदर, रोहान के बदले नौफिल ने जवाब दिया। वाह, बहुत अच्छा नाम है, समरीन ने कहा। अब चले समरीन, बहुत हो गया, हम सड़क पर खड़े हैं यार, चलो अब तुम, ज़ारा ने कहा। रोहान उन दोनों को बात करते देखते हुए जाके गाड़ी में बैठ गया। मुबादा उसका फ़ोन नंबर भी ना ले ले। वैसे आप दोनों का क्या नाम है? नौफिल ने मुस्कुरा के पूछा। क्यों बताए? हाँ, तुम क्या चाचे लगते हो मेरे, समरीन ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। तो क्या रोहान आपका भाई लगता था जो आपने उसका नाम मुझसे पूछा? नौफिल ने हैरानी से कहा। अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ से लगता है ये मेरा भाई तुमको? एक मिनट, तुमने भाई क्यों बोला? मेरा दिल कर रहा है मुंह नोच लूँ तुम्हारा, समरीन ने गुस्से में चीख के कहा। नौफिल, तुम आते हो या मैं अकेला चला जाऊं? रोहान गुस्से से दहाड़ा। आ रहा हूँ यार। ओके लेडीज़, मेरी ये दुआ है हम कभी ना मिले। नौफिल उन्हें देखता गाड़ी में बैठ गया। रोहान ने गाड़ी आगे भगा दी। और मेरी ये दुआ है तुमसे तो नहीं, रोहान से सारी ज़िंदगी का टाका फिट हो जाए मेरा, आमीन, समरीन ने खातिर मेरी ये दुआ है कि तुमसे तो नहीं, रोहान से सारी ज़िंदगी का टाका फिट हो जाए मेरा, आमीन। सिमरन ने ज़ारा के साथ आगे बढ़ गई। यार आज तो काफ़ी शर्मिंदा किया है तुमने, मैं कभी नहीं लेके जाऊंगी तुम्हें शॉपिंग पे, ज़ारा ने गुस्से से कहा। क्यों? तुमने ही तो कहा था, क्या पता मिल जाए जहां सिकंदर राह चलते, और जब मिल गया तो जेलस हो रही हो, समरीन ने ढिठाई की हद कर दी। यार रमज़ान का ही ख्याल कर लेती तुम, और उस लड़के को देखो कैसा गुस्सा हो रहा था, मुझे तो लगता है तुम उसको एक आँख नहीं भाई, ज़ारा ने खफकी से कहा। चुप ही कर जाओ तुम, मुझे सोना है, अब जाओ, समरीन ने टेंशन से कहा। हाँ, ज़ारा पैर पटकती धड़ाम से दरवाज़ा बंद करते चली गई। पीछे समरीन भी सोचों में गुम हो गई। क्या ज़रूरत थी उस लड़की को मेरा नाम बताने की, रोहान ने गुस्से से कहा। यार बेचारी ने एक नाम ही तो पूछा था, तो क्या हुआ यार, नौफिल ने कहा। जब मैंने नहीं बताया तो तुमने क्यों बताया? दिल कर रहा था तुम्हारा गला ही दबा दूं, रोहान ने दांत पीस कर कहा। अब ऐसे तो दांत ना पीसो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इन दांतों में मैं हूँ और मुझे चबा रहे हो, नौफिल ने मासूमियत से कहा। रोहान ना चाहते हुए भी हंस पड़ा।
कोई हल नहीं है तेरा, रोहान ने कहा। मेरा तो चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपना सोचो, नौफिल ने शरारे से कहा। क्या सोचूं, रोहान ने ना समझी से कहा। उफ देखो वो लड़की जो है ना, क्या पता तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो जाए जैसे उसको हुई है। नौफिल अभी और भी कुछ कहने वाला था कि रोहान को देख के रुक गया। क्यों, वो उसको कुछ मारने के लिए ढूंढ रहा था। वो जल्दी से भाग गया पीछे। रोहान भी तासुफ से नफ़ी में सर हिलाता रह गया। अम्मी एक बात पूछनी थी आपसे, समरीन ने चहक कर कहा। पूछो, अब कौन सा नया मसला रह गया है। अम्मी ने खुशमगी निगाहों से उसको घूर कर कहा। अम्मी मुझे जॉब करनी है, बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। समरीन ने हाथ मसलते हुए झिझक कर कहा। क्यों करनी है जॉब, माशाल्लाह से अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। उमर ने आके कहा, और जो उसका बड़ा भाई था। हाँ देखो तो सही, घर का काम तो होता नहीं है तुमसे, और चली है नौकरी करने। हो, जुबैदा बेगम ने तंज से कहा। प्लीज़ भाई मुझे जॉब के लिए इजाज़त दे देना, मुझे शौक़ है मैं जॉब करूँ। ज़ारा भी कर रही थी, ज़ारा भी कर रही है। समरीन ने उमर से कहा। ओके कर लो भले जॉब, बस अब खुश। उमर ने मुस्कुरा कर कहा। उमर क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, ये बाहर भी जाके नाक कटवाएंगी हमारी। जुबैदा बेगम ने गुस्से से कहा। कोई नहीं नाक कटने वाली आपकी, बस मैंने ढूंढ भी ली है जॉब और कल इंटरव्यू देने जा रही हूँ। समरीन ने अटल लहजे में कहा। और हो गई ये जा वो जा, तुम्ही ने सर पर चढ़ा रखा है इसको, क्यों दी इजाज़त। जुबैदा बेगम ने उमर को डपटा। अम्मी छोड़े ना, चले चाय बना के दे मुझे अच्छी वाली, उमर ने कहा। जुबैदा बेगम पैर पटकती किचन में चली गई और उमर भी पीछे मुस्कुरा कर रह गया। उफ, इतनी बड़ी कंपनी, मतलब हम यहाँ जॉब करेंगे। ज़ारा ने चहकते हुए कहा। हाँ यही करेंगे शायद, समरीन ने कहा। और दोनों अंदर चल दी। इन दोनों को वेटिंग रूम में बिठाया गया। वेटिंग रूम में बहुत सारी लड़कियां थी। यार देखना मुझे आज जॉब कैसे मिलती है, ये बॉस मेरी खूबसूरती से कैसे इम्प्रेस होके देते हैं, एक लड़की ने मगरूर लहजे में कहा। सिमरन ने ऊपर से नीचे ले तक उसको देखा। मुंह पे इतना मेकअप करके आई थी जैसे मुंह पे आटा लगा हुआ हो। अहम अहम एक्सक्यूज़ मी, समरीन ने गला खनकार कर कहा। उस लड़की ने सवालिया अंदाज से उसको देखा। क्या आप बता सकती है ये मेकअप जो आपने किया हुआ है कौन सी कंपनी का है। समरीन मुस्कुरा कर कहा। बेहुदा, ये हुदा ब्यूटी का है। लड़की ने ऐसे कहा जैसे दुनिया का सबसे अच्छा मेकअप हो। अच्छा, बहुत अच्छा मेकअप किया है आपने, पर एक राज की बात बताओ, वो जो बॉस है ना वो बहुत खड़ूस है, देंगे नहीं नौकरी आपको, कहेंगे इतने मेकअप के साथ आप फैशन शो खोल ले। समरीन ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा मैं अभी उतारती हूँ मेकअप। वो लड़की झट से टोनर निकाल के जल्दी से वही मेकअप उतारने लगी। समरीन बमुश्किल अपना कहकहा रोक के बैठी थी। ज़ारा को तो हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आप दोनों को सर बुला रहे, लड़की ने आकर समरीन और ज़ारा को आकर कहा। तो वो जल्दी से उनके कैबिन में गई, जहाँ वो अपनी वजीह पर्सनैलिटी के साथ बैठा मुंह पे संजीदगी लिए उसे ही देख रहा था। आप यहाँ, मतलब आप बॉस है यहाँ, समरीन ने चहकते हुए कहा। आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, रोहान ने उसकी बात यकसर नज़रअंदाज करके कहा। समरीन यहाँ कोई तमाशा मत करना, अच्छी भली जॉब बहुत से जाएंगी। ज़ारा ने उसके कान में सरगोशी की। समरीन चुप करके कुर्सी पर बैठ गई। तो क्यों करना चाहती है आप ये जॉब, रोहान ने संजीदगी से पूछा। बस घर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा इंटरटेनमेंट हो जाएंगी, समरीन ने झट से जवाब दिया। मतलब आपको काम से कोई सरोकार नहीं, रोहान ने संजीदगी से कहा। नहीं, काम तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको, ज़ारा ने कहा। अच्छा देखते हैं, आप बाहर तशरीफ़ रखें, रोहान ने कहा। देखे जॉब तो आप मुझे ही देनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। समरीन का लहजा ऐसा था जैसे वो रोहान की कोई रिश्तेदार हो। आपको सिर्फ टाइम पास करना है, जबकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिन्हें इस जॉब की ज़रूरत है, रोहान ने संजीदगी से कहा। नहीं मुझे भी ज़रूरत है, मैं भी बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने पीने के लिए भी नहीं, मेरा भाई सारा वक्त जॉब की तलाश में फिरता रहता है। समरीन ने कमाल महारत से बात पलट दी। ज़ारा उसको मुंह खोले देखती रहेगी। अभी तो आपने कहा कि आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए कर रही है, रोहान ने कहा। तो वो तो बस ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि मुझे आपके सामने शर्म आ रही थी कहने में कि मैं गरीब हूँ। समरीन ने झूठ बोलने में टॉप किया हुआ था। बस करो लड़की, रमज़ान का महीना है और इतना झूठ बोलती हो तुम, समरीन ने उसको शर्म दिलानी चाहिए।
ओके आप चले बाहर, मैं देखता हूँ आपको कौन सी जॉब दूँ, रोहान ने कहा। तो दोनों बाहर निकल गई। पीछे जो नौफिल पर्दे के पीछे था बाहर निकल। उफ, ये लड़की कितना झूठ बोलती है, नौफिल ने हंसते हुए कहा। हाँ, और उसको लगा मैं इसके झूठ को सच समझ बैठा हूँ। रोहान ने तासुब से कहा, यार भला का इश्क विश्क तो नहीं हो गया उसको तुमसे? नौफिल ने शरारत से कहा। फिजूल कहने से बाज नहीं आओगे तुम, रोहान ने खफगी से कहा। यार पहर क्या करते हो, जॉब दे दोगे इसको? फिर क्या करते हो, जॉब दे दोगे इसको? नौफिल ने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, वरना मैडम नाक में दम कर देंगी मेरे। देखा नहीं कैसे चहक कर कहा आप यहाँ। उफ, क्या होगा इस लड़की का, रोहन ने तासुफ से नमी में ही सर हिलाया। रमज़ान का आखिरी हफ्ता चल रहा था, सब ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ थे। समरीन ने काफ़ी चक्कर लगा लिए थे। अभी भी वो कमरे में अपनी सारी शॉपिंग चेक कर रही थी, तभी ज़ोर से चीख उठी। हाय, क्या हुआ, चीख क्यों रही हो इतना? जुबैदा बेगम ने अंदर आते हुए कहा। अम्मी, मेरी ड्रेस नहीं है, भूल गई मैं। समरीन रुहान सी हुई। ओ, तो फिर इतने घंटे कहाँ मरी हुई थी तुम? जुबैदा बेगम ने गुस्से से कहा। मैं मरी नहीं थी, मैंने अपनी ड्रेस ली थी पर कहीं भूल गई हूँ। अल्लाह, ईद पे क्या पहनूंगी मैं? समरीन बाकायदा रोते हुए कहा। इतने में उसका फ़ोन बजा। हेलो बेटा, ज़ारा इस कामचोर ने अपना जोड़ा कहीं भूला हुआ है, पता नहीं कहाँ छोड़ कर आई है। जुबैदा बेगम ने ज़ारा का नंबर देखकर फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया था। आंटी कोई नहीं, मेरी भी शॉपिंग रहती है, आप उसको कहे आ जाए, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। ज़ारा ने मिनटों में मसला हल कर दिया। जा, बुला रही है ज़ारा तुझे, अब ना कुछ छोड़ के आना। जुबैदा बेगम ने कहती हुई चली गई। पीछे समरीन भी मुंह बनाती उठी, क्योंकि उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने का। फिर अगले 15 मिनट में वो दोनों मॉल में थी। तो अब तुम ड्रेस लो, तब तक मैं दूसरी दुकान से चूड़ियाँ ले लूँ, ज़ारा ने कहा। तो समरीन ने इस बात में सर हिला लिया। समरीन ने अपना पिंक कलर का ड्रेस लिया जिस पे नफीस सा काम किया हुआ था, उस पर मैचिंग जो ज्वेलरी ली और पेमेंट करके अभी बाहर ही निकली थी कि किसी से बुरी तरह टकरा गई। आई, अंधे हो क्या, आके या टच बटन? समरीन ने अपना माथा सहलाते हुए गुस्से से कहा। जब ही उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी, बुरी तरह गड़बड़ा गई। सॉरी, मैंने देखा नहीं, रोहान ने माजरत की। जब ही इसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी, बुरी तरह। सॉरी, मैंने देखा नहीं, रोहान ने मज़रत की। नहीं नहीं सर, आप सॉरी ना कहे, मैं ही अंधी थी, समरीन ने झट से कहा। रोहान कुछ खुले कहे मरना अंदर की तरफ बढ़ गया। मुबादा ये यहाँ भी न शुरू हो जाए। सुने, समरीन ने पीछे कहा। जी, रोहान फ़ौरन पलटा। वो आप शॉपिंग करने आए हैं? समरीन ने कहा। जी, आपको क्या लगता है? रोहान उसकी बेतुकी सवाल पर नागवारी से कहा। रोहान, किसी नौजवानी आवाज़ पे दोनों ने मुड़कर देखा। मुझे गाड़ी में छोड़कर तुम ये आ गए? किसी लड़की ने पास आके रोहान से कहा। नहीं, मैंने सोचा तुम पीछे आ रही हो, रोहान ने मुस्कुरा कर कहा। समरीन ने रोहान को इस लड़की के साथ इतना फ्री देख के ठिठक गई। अच्छा, कोई नहीं, पर ये कौन है? लड़की समरीन की तरफ मुतवज्जा हुई। ये है, मेरे ऑफिस में जॉब करती है, रोहान ने संजीदगी से कहा। ओह हेलो, कैसी है आप? इस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। अब तक तो ठीक थी, पर अब ठीक नहीं हूँ, समरीन ने तंज से कहा। क्या? मैं समझी नहीं, इस लड़की ने नासमझी से कहा। आप समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? समरीन ने फिर से उसी लहजे में कहा। समरीन, ये क्या तरीका है बात करने का? रोहान ने उसको डपटा। ओह अच्छा, आप मुझे तरीका सिखाएंगे बात करने का? समरीन ने गुस्से से कहा। समरीन चलो, ज़ारा जो पीछे से ये मंजर देख रही थी फ़ौरन आगे आ गई। मिस ज़ारा, आप प्लीज़ इनको थोड़ी सी तमीज़ सिखा दे, रोहान ने गुस्से से कहा। समरीन ने अपने लब खोले ही थे कि रोहान इस लड़की को लेके वहाँ से अंदर चला गया। ये क्या कह रही थी तुम? बॉस से कोई ऐसी बात करता है? ज़ारा ने घर आते ही उसको गुस्से से कहा। तो तुमने नहीं देखा उस लड़की के साथ कैसे फ्री हो रहा था? मुझसे तो बात करते हुए मौत पड़ती है ना उसको। और समरीन ने गुस्से से कहा। तो क्या तुम उसका कोई रिश्तेदार हो जो तुमसे फ्री हो? ज़ारा ने कहा। तो फिर वो कौन लड़की मनहूस क्या लगती है? उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई होगी उसकी, समरीन ने अब की बार कहा। तो तुम्हें उससे क्या, वो क्या भी करे उसमें तुम्हारा क्या जाता है? ज़ारा ने कहा। हाँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समरीन ने अटल लहजे में कहा। तुम तो पता नहीं कौन सी अनोखी चीज़ हो। ज़ारा गुस्से से कहती पैर पटकती चली गई।
यार क्या हो गया, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? नौफिल ने उकता कर कहा। यार पता नहीं क्यों उसको मैंने इतना कह दिया, रोहा ने कहा। तो समरीन बाजी ने भी बदतमीज़ी की थी ना, फिर हो गया हिसाब बराबर। नौफिल ने कहा। पता है वो नौशीन से तन से बात कर रही थी, मुझे सब गुस्सा आ गया। नौशीन रोहान की बड़ी बहन थी। अच्छा, फिर रोशिन आपी को गुस्सा आ गया होगा। नौफिल ने कहा। नहीं, उनको गुस्सा नहीं आया, बस हैरान थी समरीन की बातों से। रोहान ने अपना सर दबाते हुए कहा। उसका सोच सोचकर बुरा हाल हो रहा था। अच्छा रोहान, एक बात तो बता, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नौफिल ने शरारत से कहा। एक लड़की को मैं झिड़क दिया, परेशानी भी ना हो? रोहान ने दांत पीस कर कहा। पहले तो नहीं होती थी। नौफिल ने तफ्तीश की से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? रोहान ने कहा। वही जो तुम समझना नहीं चाहते। नौफिल ने कहा। मैं क्या समझना नहीं चाहता? रोहान ने दो बदू कहा। मतलब तुम्हें मोहब्बत हो गई है? नौफिल ने झट से कहा। क्या तुम्हारा दिमाग ही चल गया? मुझे इस मुंह फट से मोहब्बत हो गई हो ना, हो ही ना जाए। रोहान ने गुस्से से उस सर झटका। मुझे ना इस सिचुएशन में गाना याद आ रहा है। नौफिल ने कहा। रोहान ने उसकी नागवारी से देखा। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, ये है प्यार सजना। नौफिल ने हाथ माइक बना के बाकायदा अपनी बेसुरे आवाज़ में गाया। रोहान ने तकिया उठा के उसके मुंह पे से मारा, जिसने बड़ी महारत से कैच कर लिया और भाग गया। पीछे रोहान भी सोचों में गुम हो गया। अम्मी, मेरा पहला ख़त्मा पूरा हो गया, समरीन ने चहकते हुए आके ज़ुबैदा बेगम को बताया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़ुबैदा बेगम जो ने खुशी से कहा। अम्मी, मैं भाई को बता दूँ? समरीन ने ये कहती जाने लगी तो ज़ुबैदा बेगम ने उसे रोक दिया। तुम बाद में बताना, फ़िलहाल तुम इधर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ज़ुबैदा बेगम का लहजा खिलाफ मामूल नरम था। अम्मी खैर तो है? समरीन ने अपनी हैरानी जाहिर की। हाँ खैर है, बस तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे, तो अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, बस देखने आ रहे हैं। लड़के वाले देखे कैसे, फिर हम चाहते हैं आगे बात बढ़ाए। ज़ुबैदा बेगम ने तहम्मुल से कहा। समरीन की तो खुशी थी हवा में उड़ गई। उसके सामने वो दुश्मन जान आके खड़ा हो गया। पर फिर जो लड़की उसके साथ थी उसको सोचकर उसने अपना ख्याल झटक दिया। जी अम्मी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही करें। समरीन ये कहती उठ के चली गई और पीछे ज़ुबैदा बेगम खुशी से सरशार हुई। वो अपने कमरे में लेटी हुई अपनी ही सोचों में गम थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने बिना देखे ही रिसीव कर लिया। हेलो, उसकी आवाज़ बोझल हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ एक मानूस आवाज़ फ़ोन में गूंजी। कौन? समरीन ने कहा। जी मैं रोहान बात कर रहा हूँ। रोहान ने संजीदगी से कहा। समरीन एकदम उठ के बैठ गई। जी 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 जी, समरीन ने हकलाते हुए कहा। मिस समरीन, मैं उस दिन के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। रोहान ने ना चाहते हुए भी माफ़ी मांग रही थी। सर आपकी तबीयत तो ठीक है, अब मुझसे माफ़ी मांग रहे? समरीन ने बेयकीनी से कहा। जी मैं अपनी बात बार बार दोहराने का पाबंद नहीं हूँ। रोहान फिर अपने वापस पोजीशन में आ गया था। हाल्ला, ये सालार वाली अदा कहाँ से सीखी आपने? हाय, समरीन ने चहकते हुए कहा। पीछे जो नौफिल उसकी सारी बातें सुन रहा था कहा लगा के हंस दिया। आप फिजुल बातें बंद करें और मैं रखता हूँ फ़ोन, रोहान ने कहा। एक तो आपका एटीट्यूड भी बिल्कुल जहान जैसा है। खैर एक खुशखबरी देनी थी आपको, समरीन ने शरारत से कहा। जी कैसी खुशखबरी? रोहान ने ना चाहते हुए भी तजस्सुस से कहा। वो ना मेरी ना मंगनी हो रही है, समरीन ने शर्माने की भरपूर एक्टिंग करते हुए कहा। रोहान एकदम चौंक गया। क्या आप खुश हैं? रोहान ने पता नहीं क्यों ये सवाल पूछा। आपको क्या लगता है? समरीन को मजाक सूझ रहा था। जी बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह हाफिज़। रोहान ने ये कह के फ़ोन रख दिया। थैंक यू तो सुन लेते। समरीन ने फ़ोन को घूर कर देखा, फिर सच झटकती उठकर खड़ी हुई और बेड पर जंप मारने लगी, बिल्कुल बच्चों की तरह। कोई देख लेता तो ज़रूर कहता कि पागल है। रोहान बस कर, मुझे चक्कर आ रहे, नौफिल ने उकता कर कहा। क्योंकि पिछले 1 घंटे से रोहान सारे कमरे में टहल रहा था। नौफिल, मेरा दिमाग घुमा हुआ है, चुप कर जा। रोहान ने उसको तंबी की। मेरे चुप कर जाने से क्या होगा? तू उस मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, नौफिल ने हंसते हुए कहा। नौफिल इस वक्त अकेला छोड़ दे, मुझे दिमाग ख़राब कर दिया तूने मेरा, रोहान ने उकता कर कहा। ओके मैं चला जाता हूँ, नौफिल ने मसनूई खफगी से कहा और चलता बना। पीछे रोहान अपनी सोचों में गुम हो गया था। तब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई।
नौफिल चला जा, अकेला छोड़ दे मुझे, रोहान ने उकता कर कहा। इतने में आबिदा बेगम अंदर आई। अरे अम्मी आप, मैं समझा नौफिल है। रोहान उनको देखकर उठ खड़ा हुआ। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे जैसे मैं तुम्हारे कमरे में आती ही नहीं। आबिदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। अरे नहीं, मैं अभी अभी मेरा खून पी गया है ना, इसलिए आप बैठे। रोहान ने कहा, उनको हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाया। बेटा मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की, तुम चलो कल हम उसको देख आते, फिर ही हम बात आगे बढ़ाए। ओके अम्मी, जैसा आपको सही लगे, मैं कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। रोहान ने बिना एतराज़ के कहा, क्योंकि वो अपनी माँ को कोई बात नहीं टाल सकता था। ओके तो फिर तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ, आबिदा बेगम ने उठते हुए कहा। तो रोहान भी ड्रेसिंग रूम में चला गया चेंज करने। सुनो, तैयार रहना, लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम। जुबैदा बेगम ने समरीन से कहा। वो जो अपने बाल बना रही थी ठिठक गई। अम्मी क्यों देखने आ रहे? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। समरीन ने मुंह बना के कहा। अरे पहले देख तो ले, तुम्हें वैसे भी आता तुम्हें कुछ नहीं है ना, करेंगे। जुबैदा बेगम ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। अम्मी क्यों करेंगे? मुझे रिजेक्ट, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और क्या चाहिए उन्हें? समरीन ने नाक। अम्मी क्यों करेंगे मुझे रिजेक्ट? खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, क्या चाहिए उन्हें? समरीन ने नाक उकड़ा कर कहा। हाँ बीबी, समझ गई, अब जाओ और जाके तैयार हो। जुबैदा बेगम ने गुस्से से कहा। जा ही रही हूँ, समरीन ने कहा और अंदर चली गई। अब देखना मैं कैसे इन रिश्ते वालों को भगाती हूँ। समरीन ने मन ही मन में काफ़ी प्लान बना लिए थे। सुनो, वो लोग आ गए। अम्मी कहती है सलीके से दुपट्टा माथे पे सजाए चाय लेके आओ। माहम ने आके कहा। यार मुझे नहीं करना है ये सब। समरीन ने मुंह बना के कहा। कुछ नहीं होता, और वैसे भी चाय बना ली है मैंने, तुम जाओ लेके जाओ, माहम ने कहा और उसके हाथ में चाय की केतली पकड़ा दी। समरीन मुंह बनाती हुई अंदर घुस गई, जहां आबिदा बेगम और शाइस्ता बेगम, जो कि रोहान की फुप्पी थी, और आबिदा बेगम भी वहीं थी। अरे बेटा आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आबिदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। समरीन भी मुस्कुराने लगी और कप्स में चाय डालने लगी, जो कि कप्स में तो नहीं, टेबल पर गिर रही थी। बस बेटा हम खुद ही ले लेंगे। आबिदा बेगम ने हाथ बढ़ाकर उसको रोका तो समरीन ने सुख का सांस लिया। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। आबिदा बेगम ने उसको अपने पहलू में बिठाए बैठने का इशारा किया तो समरीन खामोशी से बैठ गई। तो बेटा क्या पढ़ रही हो? आबिदा बेगम ने नरमी से कहा। मैं आंटी ग्रेजुएशन की है, समरीन ने तहम्मुल से जवाब दिया। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी क्या कर रही हो? जी मैं जॉब करती हूँ, समरीन। अच्छा, और आगे क्या इरादा है आपका? आबिदा बेगम ने मुस्कुराकर पूछा। मैं आंटी शादी करूँगी, और क्या, अब सारी ज़िंदगी घर में बैठने से तो रही, समरीन ने झट से जवाब दिया। जुबैदा बेगम ने बेइख्तियार पहलू बदला। रोहान जो इसी कमरे में आ रहा था, अपना कहकहा ना रोक सका, कहकहा लगा के हंस पड़ा। सबने दरवाजे के पार देखा। समरीन के जैसे ही नज़र रोहान पे पड़ी, वो कहता आगे सोफे पे बैठ गया। ये है मेरे होने वाले शौहर। समरीन दिल ही दिल में खुश हुई। तो बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई, क्या हम उसको अपनी बेटी समझे? आबिदा बेगम खुशी से कहा। जी मैं अपने बेटे से मशवरा कर लूँ? जुबैदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मी मुझे रोहान बहुत पसंद है, उमर ने पीछे से आके कहा। अच्छा फिर देर किस बात की, मुंह मीठा करे बहन जी। आबिदा बेगम ये कहती उठ खड़ी हुई और सबको मिठाई खिलाने लगी। रोहान को भी एक अजीब सी खुशी हो रही थी। वो खुद अब इतनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। अब आप ऐसा करें, हमें मंगनी की भी तारीख दे दें। शाइस्ता बेगम जो इतनी देर से चुप बैठी थी बोल पड़ी। जी इतनी जल्दी? जुबैदा बेगम ने परेशानी से कहा और उमर को देखा। हमें शादी का तो नहीं कह रहे, सिर्फ मंगनी का कह रहे। आबिदा बेगम ने कहा। हाँ पर हमें तैयारी भी तो करनी है ना, उमर ने कहा। पर कुछ नहीं, हम आज हम जाएंगे तो तारीख लेके, शाइस्ता बेगम ने अटल लहजे में कहा। चांद रात सही रहेगा, उमर ने मुस्कुरा कर कहा। क्या इतनी जल्दी बेटा, अभी तैयारियां कहाँ हुई है? जुबैदा बेगम को परेशानी से पसीने छूटने लगे। अम्मी तैयारियां भी तो होती रहेंगी, आप बस डेट फाइनल करें, उमर ने कहा। तो फिर डन हो गया, चांद रात पे रोहान और समरीन की मंगनी होंगी इंशाअल्लाह, शाइस्ता बेगम ने कहा। फिर सब खुशी से मुस्कुराने लगे। अच्छा अब हम चलते हैं, हमें इजाज़त दे अब, आबिदा बेगम ने उठते हुए कहा। फिर सब बाहर उन सबको छोड़ने गए।
यार माहिल्ला, मेरा ना दिल खुशी से आसमान पे उड़ रहा है, समरीन ने चहकते हुए कहा। तुम्हें अपनी शादी की खुशी हो रही है? माहम ने हैरानी से कहा। क्यों, मुझे नहीं हो सकती? या अल्लाह, मेरे सपनों का जहां सिकंदर मेरा हीरो आ गया रिश्ता लेके, समरीन ने चहकते हुए कहा। सोफे पे ही उठ खड़ी हुई और जंप मारने लगी। साथ में चिप्स भी खा रही थी, साथ में कोक भी पी रही थी। हाय मज़े मज़े, समरीन ने चहकते हुए कहा। समरीन बैठ जाओ, माहम ने कहते हुए उसका दरवाजे की तरफ इशारा किया। समरीन ने दरवाजे की तरफ देखा। वो जो जंप मारने लगी थी नीचे पटाख से गिर गई। रोहान भाई आए, कुछ रह गया था क्या? माहम ने घूर कर समरीन को देखा, फिर रोहान को कहा। रोहान, जो अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, फौरन सीधा हुआ। मैं अपना फ़ोन भूल गया था यहाँ, रोहान ने कहा और आगे बढ़कर अपना फ़ोन उठाया। तब तक समरीन भी सीधी हो चुकी थी। खफत के मारे उसने पानी का गिलास मुंह पर लगा लिया। वैसे अब जंप बहुत अच्छे मारती हैं। समरीन को रोहान के बात पे अच्छू लग गया और खांसने लगी। रोहान अपनी मुस्कुराहट दबाता कमरे से निकल गया। समरीन उठ जाओ, कल तुम्हारी मंगनी और बहुत सारी तैयारी करनी है। अभी प्लीज़ उठ जाओ, रात के 8 बज रहे, ज़ारा ने चीख कर कहा। इतने में बाहर घंटी बजी। उफ, अब कौन आ गया? एक तो दरवाज़ा भी मैं ही खोलूँ? ये बीबी तो उठने से रही। ज़ारा पैर पटकती उठी और बाहर की तरफ साथ में बड़बड़ा भी रही थी। लगता है बेल पे हाथ रख के भूल गए हैं, ज़ारा ने कहा। जल्दी से दरवाज़ा खोला। रोहन भाई आप? ज़ारा ने हैरानी से कहा। जी, अम्मी और जुबैदा खाला शॉपिंग पे गई थी कल के लिए और वहीं हैं, तो मैं भी उनके साथ था। पर अब जुबैदा खाला बोल रही है कि मैं उनको लेके आऊँ, रोहन ने वजाहत दी। अच्छा आए, अंदर आए, ज़ारा ने उसकी जगह दी। पहले हम आएंगे। पीछे किसी लड़की की आवाज़ आई। हटो रोहन, क्या है? पीछे से नगीन ने कहा। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? ज़ारा ने नासमझी से कहा। जी, मैं इकलौती कज़िन कम रोहान की बहन ज़्यादा हूँ, मुझे नगीन कहते हैं। नगीन खुश दिली से किया और ज़ारा के गले लगी। मैं भी हूँ, पीछे से नौफिल ने कहा। अस्सलाम वालेकुम, ज़ारा ने सलाम किया और सबको अंदर लाउंज में ही बिठा दिया। अच्छा आप जल्दी करते, हमें शॉपिंग के अलावा भी बहुत काम पड़ा है। प्लीज़, रोहान ने मुस्कुरा कर इल्तजा की। हाँ हाँ, मैं समरीन को अभी उठाती हूँ, वो सोई हुई है, ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा। पर इससे पहले मुझे एक गिलास पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है, नौफिल ने कहा। जी अच्छा। ज़ारा ये कहती किचन में घुस गई। घर तो बहुत प्यारा है इनका, नगीन ने सताइशी अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। यार ज़ारा, क्या क़यामत टूट पड़ी है कि तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन रही? एक तो अम्मी भी पता नहीं कहाँ है, उनको पता भी है मैं अपने पिया जी के घर जा रही हूँ। ये नहीं कि मेरे साथ बैठ जाए, दो बातें भी कर ले, पर नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। और एक रोहन साहब है, मजाल है कोई फ़ोन कॉल ही कर ले, पर नहीं, बैगन तो अज़ल से ही खा कर रहेंगे। समरीन ने अपनी ही धुन में दुपट्टे से बेनियाज ट्राउज़र सूट में मलबूस बोलती हुई लॉन्च में इन तीनों को देखती ठिठक गई। इतने में ज़ारा भी आ गई। उसको देख कर बेइख्तियार गुस्सा चढ़ा उसको। समरीन, तुम जाओ कमरे में और जाके तैयार हो, रोहान भाई लेने आए तुम्हें, ज़ारा ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। समरीन फ़ौरन भागकर कमरे में जा घुसी। सॉरी, ये थोड़ी अकल से पैदल है, ज़ारा ने मुस्कुराकर माजरत की। अरे ये है समरीन भाभी, उफ़ कितनी प्यारी है, नगीन ने मुस्कुरा कर कहा। और देखो तो बेचारी भाई से कितने शिकवे है भाभी को, नौफिल ने रोहान को शरारत से देखते हुए कहा। रोहान ने खफगी से सर झटका। चुप ही कर जाओ, सही तो कह कर गई है, बैगन ही तो है, ये मजाल एक फ़ोन ही खड़का दे उसको, नगीन ने खफगी से कहा। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, ओके, रोहान ने दांत पीस कर कहा। इतने में समरीन भी आ गई। वो कद में थोड़ी छोटी थी, इसलिए वो हिल पहनती थी, पर कभी कभी उसको हिल पे चलना नहीं आया। उसका पाँव कभी इधर होता कभी उधर। सलाम भाभी, मैं नगीन, रोहान की कज़िन और बहन, नगीन ने मुस्कुरा कर कहा और उसको गले लगा कर मिली। समरीन अभी तक शर्मिंदा सी मुंह नीचे किए हुए थी। वैसे भाभी आप शर्मिंदा ना हो, रोहान के बारे में मेरे भी यही ख्याल है जो आपके हैं, नगीन ने एक आंख दबा कर कहा। है ना, मैं तो पहले ही कहती थी, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। समरीन को भी मानो कोई अपनी जैसी मिल गई थी। रोहान ने घूर कर नगीन और फिर समरीन को देखा। अगर मेरी बुराई हो गई है तो चले, अम्मी और खाला वेट कर रही है, रोहान ने तंज से कहा। मैं भी आती हूँ, ज़ारा ने कहा और उनके साथ चल पड़ी। समरीन, नगीन और ज़ारा पीछे बैठी थी और नौफिल आगे बैठा था, जबकि रोहान ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाली थी। अगले 10 मिनट में वो सब मॉल के बाहर थे। आप सब अंदर जाए, हम आते हैं, रोहान ने कहा। हम मतलब कौन?
समरीन ने बीच में मुदाखलत की। हम मतलब तुम और रोहान, नगीन ने शरारत से कहा। क्यों, मैं चलूँगी साथ में, समरीन ने खफगी से कहा। नहीं ना, रोहान भाई कह रहे तो आखिर कोई बात होगी ना, तुम बैठो फिर आ जाओ, अंदरजारा ने समझदारी से कहा। फिर सब एक एक करके उतर गए। आगे आ जाओ, रोहान ने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ, समरीन ने कहा। रुख शीशे की तरफ मोड़ लिया। मैं ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा, चुपचाप आगे आओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं, रोहान ने बैक मिरर से घूर कर उसको देखकर कहा। वो उतरी और आगे आके बैठ गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। इस लड़की को ही आगे बिठाए ना, जिसके लिए रास्ते में गाड़ी रोक के आपने उससे बात की है। मुझसे तो मौत पड़ती है ना बात करते हुए। समरीन तो जैसे फट पड़ी थी। तो क्या वो मुझे बुला रही थी तो मैं जाऊँ भी ना, रोहान ने अपनी मुस्कुराहट दबा कर कहा। अगर मैं बुलाती ना तो आप कभी ना आते। समरीन को तो अपना ही दुख था। जानता हूँ तुम जेलस हो रही हो, पर इतनी भी ना हो, रोहान ने मुस्कुराहट दबा के कहा। कौन जेलस हो रहा है? जेलस होती है मेरी जूती, समरीन ने लापरवाही से कहा। अच्छा, कैसी लगती है तुम्हें? अच्छा सुनो, कैसी लगती है तुम्हें? रोहान ने संजीदगी से कहा। कौन, आपकी माशूका? समरीन ने तन से कहा। अस्तगफिरुल्लाह, रोहान ने कहा। ज़्यादा ना फारस गाजी बनने की ज़रूरत नहीं, फारस जैसे तो आप बिल्कुल नहीं हैं। मैं तो ऐसे आपको नॉवेल्स के हीरो की तरह समझ रही थी, पर आपकी असलियत ही कुछ और आप तो एक नंबर के झूठे हैं। समरीन ने अब के बदतमीज़ी की हद कर दी। बस बहुत हो चुका, कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोलती जाओ, रोहान ने अब की बार गुस्से में धाड़ कर कहा। समरीन एकदम सहम गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। उफ, ये अच्छा है, पहले गलती करो और फिर रो रो के, रोहान ने उकता कर कहा। मुझे घर जाना है, समरीन ने बच्चों के जैसे कहा और बच्चों की तरह ही रो दी। उफ अल्लाह, कैसे गुजरेंगी मेरी ज़िंदगी इस लड़की के साथ, रोहान ने दिल में सोचा। अगर आप दिल से खुश नहीं है तो समरीन ये कहती फिर चुप हो गई। तो क्या, रोहान ने दांत पीसकर कहा। आप तो पता नहीं क्या हो, हीरो को तो हीरोइन के रोने से तकलीफ़ होती है और आप ऐसे बैठे जैसे आपको मज़ा आ रहा है, समरीन ने कहा। फिर से रो दी। रोहान को इसकी इस बात पे हंसी तो आई, पर फिर जब्त करने की कोशिश पर नाकाम हुआ। आप हंस रहे, समरीन ने सदमे से चिल्लाई। अच्छा, आप सीरियस होते, चलो अपना मुंह साफ करो। रोहान फ़ौरन सीधा हुआ, उसको टिश्यू दिया जिसे उसने झपट लिया। अच्छा बताओ क्या चाहती हो? रोहान फ़ौरन सीधा हुआ। आप वादा करें कि उस लड़की से कभी नहीं मिलेंगे, करे वादा। समरीन अपना हाथ आगे किया। और मैं कहूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो? रोहान ने दो बदू जवाब दिया। देखा, वो आपको कितनी अच्छी लगती यार, वो मेरी बहन है, सगी बहन, मैं उससे कैसे ताल्लुक़ तोड़ दूँ? रोहान ने जैसे बम फोड़ा था। क्या? समरीन चीख कर कहा। जी, और आपको फुर्सत ही कहाँ मिलती है शक करने से, रोहान ने तन से कहा। समरीन का शर्मिंदगी के मारे मुंह लाल हो गया। आई एम सॉरी, समरीन मिनमिना कर कहा। हूँ सॉरी, रोहान ने तन से कहा। अच्छा, माफ़ कर देना। समरीन ने अपने कान पकड़ लिया और मासूमियत से आंखें पटपटाई। रोहान ना चाहते हुए भी हंस दिया। और एक चीज़ मांगनी थी आपसे, समरीन ने उसको हंसता देखकर चेक कर किया। अब क्या मांगने वाली हो? मॉल में चल तो रहे हैं हम, रोहान ने ना समझी से कहा। नहीं, बस आप वादा करें वो चीज़ आप देंगे मुझे, समरीन ने अटल लहजे में कहा। अगर हाथ में हुआ तो दूंगा ज़रूर, रोहान ने मुस्कुरा कर कहा। आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, समरीन ने मुस्कुरा कर कहा। क्या? रोहान ने चीख कर कहा। क्या क्या? मुझे बस चाहिए आपके दिल में जगह, समरीन ने अपना हक जमाया। अच्छा जी, बस ऐसी बात है, पर अफसोस के दिल में हम किसी और के नाम कर चुके, रोहान ने कहा। उसके जो होठों पे मुस्कुराहट थी फ़ौरन सिमटी। कौन है? समरीन ने डरते हुए पूछा। है एक पागल कमगल सुस्त फोहर जिसको अपने पियाजी के साथ बात करने का शौक़ है, रोहान ने एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा। समरीन का खुशकुन अंदाज में दिल धड़का। मोहतरमा को करीब हमारी ज़ौजा मोहतरमा का खुसूसी एजाज़ होगा। समरीन की हंसी बेसाख्ता थी। रोहान सिर्फ उसे चाहता है, उस पर सिर्फ समरीन की हुक्मरानी है। ये ख्याल ही कितना फरहत बख्श था। अब चले मोहतरमा शॉपिंग करने, रोहान ने मुस्कुरा कर कहा। जी ज़रूर, समरीन ने कहा। नीचे उतर गई। फिर दोनों साथ में अंदर मॉल में गए
और शॉपिंग करने के बाद सब अपने अपने घरों को लौट गए। इस तरह इस खूबसूरत शाम का इख्तिताम हुआ। आज रोहान और समरीन की मंगनी थी। मंगनी होटल में रखी गई थी। सब अफरा तफरी में मसरूफ़ थे। ऐसे में समरीन तकरीबन गधे घोड़े बेचकर सोई हुई थी। समरीन की दूसरी कजिन्स थी, वो भी आ गई थी सब, और अब वो समरीन को उठाने के जतन कर रही थी। यार ये तो उठ ही नहीं रही, उठाओ इसको, समरीन की खालाजाद शफक ने कहा। कहाँ कहाँ उठने वाली है ये, आज ही तो इसको पुरसुकून नींद आएगी। दूसरी कज़िन आयशा ने कहा, चलो एक काम करते हैं। कोमल को दिमाग में आइडिया है। हाँ बताओ, सब कान लगा के सुनते। हम ना इसके ऊपर अब पानी उंडेल देते हैं, खुद ब खुद उठ जाएंगी, क्या ख्याल है? कह के सब उस कह के सब की तरफ देखा। सब शरारती मुस्कुराहट के साथ गई, जग पानी का ले आई और पूरा का पूरा समरीन पर उंडेल लिया। हाय क्या हुआ, कौन मर गया? अब देखना मेरी मंगनी टूटेंगी। हाय उनको भी आज मरना था। समरीन हड़बड़ा कर उठी और ये कह के रोने लगी। कौन मर गया? आयशा ने परेशान होते हुए कहा। यार बताओ, रोना तो बंद करो, कौन मर गया? कोमल ने थूक निगलते हुए कहा। वही जिसके लिए तुम सब मुझे उठा रही हो, समरीन ने रोते हुए कहा। हाँ हाँ, पागल हो क्या? हम इसलिए उठा रहे थे कि तुम्हें शफक ने इसकी अकल है, मातम करते हुए कहा। फिर किस लिए उठाया मुझे? समरीन फौरन सी दी। चुड़ैल कहीं की, आज तुम्हारी मंगनी है। शफक ने दांत पीस के, ओह या मैं समझी, पता नहीं क्या हो गया। समरीन ने रिलैक्स होते हुए कहा। उठ के दूसरे बेड पर लेट गई। सब मुंह खोले उसको देख रही थी। मतलब तुम्हें कोई परवाह नहीं कि तुम्हें अभी तैयारियां भी करनी है? नायला ने हैरानी से कहा। तो क्या करूं बैठकर भंगड़े पे, तुम लोग मुझे डालने नहीं दोगी? समरीन ने मुंह बनाकर कहा। मतलब तुम्हें भंगड़े डालने का शौक है? शफक ने हाँ ना तो और क्या। समरीन ने उदासी। तो उठो, कोमल ने चहकते हुए कहा। अच्छा उठती हूँ। समरीन को तो जैसे मौका चाहिए था, बेड पे ही उठ के शुरू हो गई। तो निकालो फ़ोन, हम रोहान भाई को उसकी वीडियो भेजते हैं, आयशा ने शफक को कहा। और फिर चुप के वो उसकी वीडियो निकाली और रोहान को भेज दी। इधर जो रोहान अपना बाल बना रहा था, उसके मोबाइल की वाइब्रेशन पे फ़ौरन फ़ोन निकाला और किसी अननोन नंबर से वो वीडियो और मैसेज आया हुआ था। उसने वो वीडियो ऑन की। उफ़ अल्लाह, क्या हो गया इस लड़की को, कहाँ फंस गया मैं? रोहान ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया। जीजू देखे, आपके प्यार में पागल हो गई। नीचे का मैसेज पढ़कर उसके लबों पे मुस्कुराहट आके ठहरी। रोहान सुन मुझे। नौफिल जो रोहान के कुछ कहने वाला था, उसको मुस्कुराता देख वहीं रुक गया। ओह क्या देखा जा रहा है? नौफिल ने शरारत से कहा। कुछ नहीं। रोहान ने फ़ौरन अपना मोबाइल जेब में डाल दिया। क्या आप तो मुझसे भी छुपाएंगा? रोहान ने मासूमियत से कहा। हाँ मेरा पर्सनल है। रोहान ने कहा। उफ, दोस्त हुए पराए, हाय अल्लाह, तो जीते जी मार दिया मुझे। नौफिल की एक्टिंग उरूज पे थी। रोहान ना चाहते हुए भी हंस दिया। हाँ हाँ हंस लो, मैं तो हूँ ही बड़ा बुरा ना, नौफिल ने कहा और चला गया। उफ नमूना, रुक जा। रोहान भी उसके पीछे आ गया। रोहान वाले सब होटल में पहुंच चुके थे। चूँकि ये फंक्शन बड़े पैमाने पर था तो होटल में रखा गया था। सारा हॉल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। जहाँ से दुल्हन आनी थी वहाँ पे खूबसूरती से फूलों को सजाया गया था। कुछ फूल बिखरे हुए थे। सब मेहमान आना शुरू हुए। होटल की डेकोरेशन देख के सबके ही आंखों में सताइश थी। रोहान पे भी स्टेज पर बैठा था। इतने में समरीन की एंट्री हुई। साथ में सब लड़कियां थी। ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी। सब होटिंग करने लगी। रोहान समरीन को देखकर ठिठक गया। आज समरीन ने पिंक कलर की मैक्सी जिसमें नफीस सा काम किया हुआ था, जेबतन की हुई थी। पिंक ही मेकअप के साथ कांच की ही खूबसूरत सी चूड़ियाँ पहने वो बिलाशुबा नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। समरीन ने भी रोहान को देखा। आज रोहान ने वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था, बाल सलीके से पीछे जमाए, हाथ में राडो वॉच पहने वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। समरीन आगे रोहान के साथ सोफे पर बैठ गई। समरीन ने नज़र उठाकर रोहान को देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली, नज़ाकत लेकर आँखों में। वो उनको देखना तो न था, हम उनको देखें या उनका देखना देखें। समरीन रोहान की नज़रों से पजल हो रही थी। बस भी करे, इतना क्या देखना, नज़र लगाएंगे? शफक ने शरारत से कहा। रोहान उसकी बात पर गड़बड़ा गया। अच्छा कब रस्म शुरू होंगी? रोहान ने बात बदलनी चाहे। देखे तो सही कैसे उतावले हो रहे रोहान भाई, आयशा ने कहा। सब साथ मिलकर उसको छेड़ने लगी।
उफ, क्या हो तुम सब, आकर रोहान ने उकता कर कहा। यार रोहान, सालिया तुम्हारी अभी भी वक्त है, सोच ले। रोहान ने उनके कान में सरगोशी की जो बआसानी समरीन तक पहुंच गई थी। समरीन ने नौफिल को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। नौफिल फौरन सीधा हुआ। अच्छा, अब रस्म शुरू करें, आबिदा बेगम ने आते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जुबैदा बेगम ने कहा। और पहले रोहान ने समरीन को अंगूठी पहनाई, फिर समरीन ने। तालियों की आवाज़ से सारा हाल गूंज उठा। सब बहुत खुश थे। समरीन इधर उधर देख रही थी। किसको तलाश कर रही किया जा रहा है? रोहान ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। वो ज़ारा पता नहीं कहाँ है। समरीन ने कहा। अच्छा, वो वहाँ है, देखे। रोहान इशारा किया जहाँ ज़ारा खड़ी थी और नौफिल घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ में रिंग थी। समरीन हैरानी से ये सब देख रही थी। मुंह तो बंद कर लो, रोहान ने शरारत से। ये कब हुआ? समरीन ने हैरानी से कहा। तब जब आप मुझे प्रपोज कर रही थी। रोहान ने शरारत से कहा। हैं, मैं कब किया प्रपोज? समरीन ने नासमझी से कहा। वो जो सड़क पर था, वो क्या था? रोहान ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। आपकी ना आंखें ही खराब है। समरीन ने मुंह बना कर कहा। क्या? इसमें आंखें खराब कैसे हो सकती? इसमें तो दिल खराब हो सकता है, जो लोगों का हो गया था हमें देखकर। रोहान ने मायनी खेजी से कहा। समरीन अपना मुंह नीचे कर लिया। वाह मोहतरमा, आप शर्माती भी है। रोहान ने शरारत से कहा। शट अप, समरीन ने कहा, रुख मोड़ लिया। तेरी नादानियाँ मुझे भा गई, तेरी शैतानियाँ मुझे भा गई, तेरी बेबाकियाँ मुझे भा गई, भाग गया मुझे तेरा दीवानापन। सोचो कि कर लो तुमसे मोहब्बत, तुम ही मेरी हो, मेरी किस्मत का अनोखा चांद। समरीन ने इस खूबसूरत इजहार पे शर्मा कर अपना रुख मेहमानों की तरफ कर लिया। अच्छा, तुम भी इजहार कर ही लो। रोहान ने सरगोशी की। मेरे लब उसके तकद्दुस में हिलते ही नहीं। उससे कहो मेरी आंखों में इजहार मोहब्बत देखे। समरीन ने शरारत से कहा। ओह, कौन सा शेर पढ़ा जा रहा है? नगीन पता नहीं कहाँ से टपकी। समरीन फ़ौरन गड़बड़ा गई। बस इजहार मोहब्बत हो रहा है, क्यों? सही कहा ना मैंने? रोहान, नौफिल ने शरारत से आगे आके कहा। रोहान ने खा जाने वाली नज़रों से उसको घूरा। इतने में एक शोर बरपा हुआ। सब ने चौंक कर मेहमानों की तरफ वो देखा। क्या हुआ? समरीन ने कहा। चलो, चांद नज़र आ गया, बाहर चलो, ज़ारा ने आके कहा। वाह, समरीन एकदम उठ खड़ी हुई। मुझे भी देखना है, समरीन ने चहकते हुए कहा। पर तुम कैसे चलोगी? दुल्हन हो ना तुम, शफक ने कहा। कोई नहीं, मैं निपट लूँगा तुम सबसे। चलो समरीन, रोहान ने अटल लहजे में कहा। ओ, सबने हुटिंग की, जबकि रोहान समरीन को लेके बाहर की तरफ बढ़ गया। अच्छा चलो, दुआ मांगते हैं। ईद के चांद के आगे जो दुआ मांगो कबूल होती है, रोहान ने कहा। हाथ उठा लिए। समरीन ने भी इस बात में सर हिलाया और दोनों के मुश्तरका कलमा पढ़ दोनों ने मुश्तरका कलमा पढ़ा। रोहान ने अपने मुंह पे हाथ फेर कर समरीन की तरफ देखा। वो भी अपने मुंह पे हाथ फेर रही थी। चले कि ज़िंदगी की इस खूबसूरत में हमें साथ चलना है, दूर कहीं अपनी दुनिया बसानी है, रोहान ने कहा और अपना हाथ आगे किया, जिसको समरीन ने थाम लिया और दोनों साथ चल दिए। तो आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी बहन को दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।